स्क्वायर मैट्रिक्स की पूरी रॉ कोई जीरो आ रही है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है जिसमें एंट्री है 1 2 0 3 6 0 4 1 0, ठीक है, यानी पूरी की पूरी रॉ जीरो आ रही है अगर किसी मैट्रिक्स की, तो गारंटी है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के। ठीक है, ये पहला जो थ्योरम का पहला आपके पास क्लॉज है, ये यही कहता है कि इफ एन एंटायर रॉ और एन एंटायर कॉलम, यानी सिर्फ रॉ की बात नहीं है, अगर कोई कॉलम भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 4 1 6, ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स की पूरी रॉ या पूरा का पूरा कॉलम अगर जीरो के बराबर है, तो गारंटी है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, किसके बराबर होगा, जीरो के। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो कॉलम्स या दो रॉज एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी है 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3, ठीक है, बीच में कुछ भी है 2 1 6, तो अब आप देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हैं, यस, ठीक है, या फिर आपके पास 1 6 4, ठीक है, 2 1 3 1 6 4, इस वाले में अगर आप देखें तो आपके पास रॉ 1 और रॉ 3 आइडेंटिकल रॉज हैं, एक जैसी रॉज हैं, यस, ठीक है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कहती है, इनफैक्ट डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ऐसे कोई भी मैट्रिक्स आ गया जिसमें दो कॉलम्स या दो रॉज आपस में एक जैसी हैं, ठीक है, आइडेंटिकल रॉज हैं, तो भी आपके पास मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। पहली कंडीशन क्या आती है कि पूरी की पूरी रॉ या पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट जीरो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दो रॉज या दो कॉलम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएं, एक दूसरे के जैसे हो जाएं, तो भी डिटर्मिनेंट किसके बराबर, जीरो के बराबर। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक रॉ दूसरी रॉ के मल्टीपल है, या एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब है जैसे मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया -3 -6 -9, ठीक है, 2 1 0, तो आप देखें जो पहला वाली रॉ है और जो दूसरी वाली रॉ है R1 और R2, ठीक, तो R1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो खुद ब खुद R2 जनरेट हो जाएगी। रॉ 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो R2 की वैल्यूज जनरेट हो जाएंगे खुद ब खुद। यस, यस मिस। इसका मतलब है R2 इज मल्टीपल ऑफ -3 टाइम्स R1। R2 की वैल्यूज जनरेट हो जाएंगे खुद ब खुद। यस मिस। इसका मतलब है R2 इज मल्टीपल ऑफ -3 टाइम्स R1। की वैल्यूज जनरेट हो जाएंगे, जो पहला वाली रॉ है और जो दूसरी वाली रॉ है R1 और R2, ठीक, तो R1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो खुद ब खुद R2 जनरेट हो जाएगी। रॉ 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो R2 की वैल्यूज जनरेट हो जाएंगे खुद ब खुद। यस मिस। इसका मतलब है R2 इज मल्टीपल ऑफ -3 टाइम्स R1। सही है। इसी तरह से अगर हम इसको कॉलम में डील करें 1 0 6, ठीक है, और यहाँ पे ले आए 2 0 12 1 3 2, तो आप देखें आपका जो कॉलम 1 है, इनफैक्ट कॉलम 2 है हमारे पास, दिस कॉलम 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉलम ऑफ 1। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, या कोई भी एक रॉ दूसरी रॉ का मल्टीपल है, तो भी डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, इस केस में भी डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। जीरो के। यानी तीन कंडीशन हमारे पास जीरो वाले मैट्रिक्स की आ गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि इंटायर रॉ या इंटायर कॉलम अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट जीरो देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास दो रॉज या दो कॉलम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल यानी एक दूसरे के बराबर आए, तब भी आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने किसी भी मैट्रिक्स के साथ काम को प्रोसीड किया, और आपके पास एक रॉ दूसरी रॉ का या एक कॉलम दूसरी कॉलम का मल्टीपल आ रहा है, इस केस में भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक बात? मिस थर्ड कंडीशन समझ नहीं आई। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसमें रॉ 1 में 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और अगर रॉ 2 देखें तो -3 -6 -9 है, तो रॉ 2 जो आपकी
है वो -3 टाइम्स R1 के बराबर आ रही है। रॉ Yes, 1 में ma'am. अगर -3 मल्टीप्लाई करा दें Yes, तो रॉ ma'am. 2 की वैल्यूज बन रही है। ठीक है, इसी तरह एक और मैंने एग्जांपल दी थी कि ये आपका कॉलम है 106, ठीक है, दूसरा कॉलम है 2012 और तीसरा है 132। तो अगर आप देखें तो जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज आ रही हैं वो 2 टाइम्स कॉलम ऑफ 1 की वैल्यूज के बराबर है। कॉलम 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो सेकंड कॉलम की वैल्यूज बन जाएंगी। मिस हम रॉ वाले Yes. ऑपरेशंस को और कॉलम वाले को एक साथ तो नहीं यूज कर सकते ना, या तो सिर्फ रॉ वाले यूज करें नहीं, या तो सिर्फ कॉलम। जी जी जी, अगर आपने सही रॉ है। के थ्रू प्रोसीड किया है तो फिर पूरा काम रॉ के थ्रू होगा। अगर कॉलम के थ्रू स्टार्ट किया तो फिर सारा का सारा काम कॉलम के थ्रू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेप में रॉ ऑपरेशन लगाया अगले स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगाया। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट की ये 3 कंडीशंस अब आपके पास आ गई हैं। होमवर्क आपके लिए यही है कि ये वाली वही लार्सन वाली ही बुक है ये दोबारा से। ठीक है, इस बुक के अंदर आपने डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, इस 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आपको पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर डिटर्मिनेंट की प्रूव हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो या तो रॉ ऑपरेशन लगाने से कोई रॉ चेंज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, या कॉलम चेंज करने से नेगेटिव साइन आया होगा, या अगर जीरो हो रहा है तो फिर देखेंगे पूरी रॉ जीरो है या मल्टीपल जीरो है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, दूसरे में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 38 तक ऑलमोस्ट आपके पास जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। सही है, अब आपने ये डिटर्मिनेंट दो तरह से निकालना है। पहला तरीका कौन सा है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है माइनर और कोफैक्टर वाले मेथड के थ्रू भी। ठीक है, इसको और बच्चों आपने ने इसका क्लास भी ज्वाइन डिटर्मिनेंट करी है, वो निकालना अभी है, तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको ऐड करना है। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है माइनर और कोफैक्टर के थ्रू भी, और आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है रॉ ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 से 38 तक दिए हुए हैं। बात क्लियर है? मीन्स दोनों के थ्रू या निकालना है ये। थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ, और वो ये कि 25, 26, 20 27, 28 इन चारों के डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर वाले मेथड के थ्रू। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है 29, 30, 31, 32 इन चारों के आप निकालेंगे रॉ ऑपरेशंस के थ्रू। सही है, इनफैक्ट 33, 34, 35, 36 भी, और 37, 38 भी। 29 से 38 तक वाले जो हैं इनमें रॉ ऑपरेशंस के थ्रू निकालें डिटर्मिनेंट्स, और बाकी के 25 से लेके 28 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको माइनर और कोफैक्टर्स के साथ सॉल्व करें। क्लियर है यहाँ तक बात? यस मैम। तो क्लास आज की यहीं तक रखते हैं, किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टीज लगानी है वो भी करने हैं। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी करने हैं जी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि determinant। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 till 20 जिसमें प्रॉपर्टीज हैं सारी, या तो नेगेटिव साइन आ रही है रॉ इंटरचेंज होने की वजह से, जीरो हो रहा है तो या तो कॉलम जीरो होगा या रॉ जीरो हो रही होगी। ठीक है, तो वो रीजन लिखना है सिर्फ। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो दिया हुआ है कि जीरो आ रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वाई दिस इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसकी जो रॉ 2 है, ठीक है, वो पूरी की पूरी रॉ किसके बराबर है? जीरो के। इंटायर रॉ जीरो आ रही है, इसलिए डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। सिर्फ ये आपने जस्टिफिकेशन यहाँ लिखी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखें,
कि डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे आया हुआ है माइनस ऑफ दिस, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो चेंज किया है। अब आप देखें यहाँ पे जो कॉलम 2 था 3 2 1, वो यहाँ पे कौन सा कॉलम हो गया 3 2 1 कॉलम 3। इसका मतलब है कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ क्या किया है, इंटरचेंज किया है। और इसको इंटरचेंज किया इस वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है आपके पास, कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन। माइनस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 10 2 - 7 इज इक्वल टू 5 1 2 2 - 7। तो अगर 5 बाहर आके मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब है दोनों में से कोई रो 5 से डिवाइड हुई होगी। तो पहली वाली रो अगर हम देखें तो ये 1 और 2 हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पे R1 को 5 से क्या किया गया है, डिवाइड। जब R1 को 5 से डिवाइड किया है तो खुद ब खुद जो है 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में बाहर भी आएगा। तो सिर्फ ये सिंपल एक एक लाइन की जस्टिफिकेशन है जो आपने लिखनी है। क्लियर है? यस यस मिस। मैम। यस मैम। ठीक है, अब Yes, miss. ये 3.2 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास तक मुझे ये चाहिए कंप्लीट। मिस ओके मैम। मिस नेक्स्ट क्लास कल ही है। चलें नेक्स्ट वीक में ले जाएं बस। मिस ये पूरा होमवर्क है। हाँ पूरा होमवर्क है। ओके मिस। मिस और जो वीडियो बना के 1.5 दिया था पीडीएफ नहीं बनानी है, आपने उसको अपने पास सॉल्व करना है। मैं असाइनमेंट आपको 1-2 दिन में दे दूंगी, तो आपके पास सॉल्व हुई होंगी चीजें, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिस। Okay, और जो miss. 2.5 एक्सरसाइज थी वो 2.5 एक्सरसाइज वो तो दी हुई थी ना ऑलरेडी होमवर्क, उसे तो अब तक कर लेना चाहिए था। होमवर्क में से ही मैं असाइनमेंट भी दूंगी। मैं इसलिए होमवर्क का कह रही हूँ ताकि जब आपको असाइनमेंट दूं तो फिर आपको असाइनमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और वो होमवर्क करें Okay, ताकि अगर कोई मैम। कंफ्यूजन आ रही है तो उसे डिस्कस तो करते रहें। क्लियर है? ओके मिस। यस मैम। यस मिस। तो क्लास आज की यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम। रिकॉर्डिंग स्लो होगी तो अल्लाह सेंड कर देंगे। हाफिज।